पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत पसंद लोग हैं, लेकिन जब इलेक्शन का मामला आता है तो फोर्सेस की जानिब से कहा जाता है कि हमारे पास इनफ इस वक्त डिप्लॉयमेंट नहीं है कि हम जो है इलेक्शन करवा सकें, तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। जब सूबाई असेंबली का मामला था, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर जो हुकूमत वक्त है वो कहती है हमारे पास पैसे नहीं इलेक्शन वक्त पे करवाने के, तो हम पैसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते इस वक्त। जुडिशरी कहती है कि हमारे पास इतने सारे जुडिशियल लॉ ऑफिसर्स नहीं है, तो हम वो आपको नहीं दे सकते इलेक्शन करवाने के लिए। सियासी जमातें जो है वो वक्त पे इलेक्शन करवाना नहीं चाहती, कभी कहते हैं कि बर्फबारी होगी तो कैसे होंगे इलेक्शन, कभी कहते हैं दहशतगर्दी है तो इलेक्शन कैसे होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी है, अव्वलीन जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना और फ्री एंड फेयर करवाना, उस पर सवालात उठ रहे हैं कि ना आपने वक्त पे इलेक्शन करवाए और ना आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अजीब सा मुल्क है जहां पे हम ख्वाहिशमंद हैं कि जमहूरियत फले फूले, लेकिन जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें कोई अपना हिस्सा डालना नहीं चाहता। ख्वाहिशात पर ही फैसले हो रहे होते हैं कि इलेक्शन कब करवाने हैं, कोई इसमें जो प्रोसेस है वो तो बाहर ही रह जाता है। पिछले एक हफ्ते में अमीर मकाम साहब, जो कि कोई छोटी शख्सियत नहीं है, नून लीग के सदर है KPK के, उन्होंने कहा 1-1.5 महीना इलेक्शन मुलतवी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फजल रहमान साहब ने कहा जी बिल्कुल डिले हो जाए 1 महीने, अगर हमने साफ और शफाफ कराने आप कोई फर्क नहीं पड़ता। आसिफ जरदारी साहब ने कहा इलेक्शन डिले हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। MQM पाकिस्तान ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं और उसके लिए अगर थोड़ा सा वक्त मजीद लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो रवैया है सियासी जमातों का। शहबाज शरीफ साहब बात कह रहे हैं कि जिम्मेदारी इसकी तहरीक इंसाफ पर आएगी और 2018 के इंतखाबात जो है वो जुडिशरी ने नहीं करवाए थे, लोअर जुडिशरी ने नहीं करवाए थे, ब्यूरोक्रेसी ने कराए थे। उनकी इत्तला के लिए अर्ज है 131 जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो सारे जुडिशरी से थे, सिर्फ पाटा और बलूचिस्तान के 3 अजला में जो थे वो जुडिशरी से नहीं लिए गए थे अफसर, वो इंतजामिया से लिए गए थे क्योंकि वहां अवेलेबिलिटी नहीं थी। इसके अलावा जुडिशरी ने करवाए थे। वो एक और बात है कि जुडिशरी ने 2013 के इंतखाबात करवाए और आसिफ जरदारी ने कहा वो RO इलेक्शन है। 2018 में भी RTS बैठ गया, लेकिन वो भी उस वक्त लोअर जुडिशरी ने करवाए थे। लेकिन फैक्ट हमें सामने रखना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब की ये बात फैक्चुअली बिल्कुल गलत है। जहां तक इस पिटिशन का ताल्लुक है, इस पिटिशन की बुनियाद पे तो इलेक्शन मुलतवी होने ही नहीं चाहिए। और अगर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि PTI करवाना चाह रही है, तो PTI तो जहां तक हमें नजर आ रहा है, हमें तो ये नहीं पता कि वो कैंपेन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। हम यहां बैठ के रोज बात करते हैं उनको कैंडिडेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और अगर PTI वाकई इतनी पावरफुल है तो मेरे ख्याल से 2 असेंबलियों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन उनको मिल जाता। जब उन्होंने तहलील की उनको नहीं मिला 90 दिन में इलेक्शन। PTI तो ये भी चाहती थी कि जब कौमी असेंबली समेत दूसरी असेंबलियां तहलील हुई तो भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए, तो उनकी तो वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब सडनली शहबाज शरीफ साहब हमें ये बता रहे कि PTI इतनी ताकतवर हो गई है कि उन्होंने एक पिटिशन डाली और उस बुनियाद पे इलेक्शन डिले हो जाएंगे। मुझे तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये PTI से पूछने की वाली बात है कि इंटेंट उनकी क्या थी। इंटेंट ये है कि इलेक्शन डिले करानी है, इंटेंट सिर्फ ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी से ना हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पे एक धब्बा तो लग चुका है। इस वक्त अगर आप देखें निगरा हुकूमतें इतने तवील अरसे से चल रही है, ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर है और उनकी जानिबदारी के हवाले से तो खुद सियासी जमातें सवाल उठाती रही है कि निगरा सेटअप किस तरीके से काम कर रहा है। नून लीग भी तो गई हुई है ना बशीर मेमन के थ्रू। जी, ये अलीना एक्सक्यूज के तौर पे, बहाने के तौर पे इस्तेमाल जरूर हो सकता है इलेक्शन डिले करवाने के लिए कि अब ये पिटिशन आ गई है तो इलेक्शन कमीशन कहेगा हम ट्रेनिंग रोक देंगे, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका फौरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट खुद भी इनकार कर चुका है अपने ऑफिसर्स देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट इनकार कर चुका है। तो इस नतीजे पे लार्जर बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट शुड रीच टू अ कंक्लूजन कि क्या जुडिशियल ऑफिसर्स लोअर कोर्ट से दस्तयाब हो सकते हैं। नहीं हो सकते तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसी ब्यूरोक्रेसी के साथ ही इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन ये फैसला जो है 2-3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, इसको बहाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ना तो मुझे नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ, जैसे मैंने कहा, वो तो इतनी ताकतवर नहीं, वो तो उनको तो सिंबल नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कहां से इतने बाइख्तियार हो गए कि एक पिटिशन के जरिए वो इलेक्शन डिले करवा देंगे। तो अगर इलेक्शन डिले हुआ, जैसे कि नियाजी साहब ने कहा, जो ताकतवर लोग हैं, जो बाइख्तियार लोग हैं, जो मुक्तदर हैं, वही इलेक्शन डिले करा सकते हैं। बाकी किसी पार्टी के बस की बात नहीं है ये करवाना।